हेलो गाइस, जय हिंद। मैं संदीप भैया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप भैया में। कैसे हो सभी लोग, एक बार कमेंट करके बताओ। उसके बाद आज बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। बहुत दिनों से आप लोग बोल रहे थे कि भैया एक ऐसी कोई वैकेंसी बताओ जिसमें बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाए, जिसमें कम पढ़ना पड़े। तो कम पढ़ना पड़े और जिसमें कट ऑफ भी कम जाती, वो आज वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। एसएससी स्टेनो के नोटिफिकेशन 3-4 दिन पहले आ गया था, ये सबको पता है। तो ये नोटिफिकेशन के बारे में तो जानकारी हो ही जाती है, तमाम सोर्स है। पर कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने मार्क्स लाने हैं, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। अगर हम बात करें एसएससी स्टेनो में वैकेंसीज की, तो वैकेंसी कितनी है इस बार? वैकेंसीज है 2006। 2006 वैकेंसी है, और इसकी संभावना है कि ये एग्जाम होते होते 2500 हो जाए। अगर 2500 नहीं भी होगी तो 2006 अपने आप में बहुत अच्छी वैकेंसी, क्योंकि पिछली बार जो 2023 का पेपर हुआ था, जो 2023 में हुआ था, 2023 में जो वैकेंसी आई थी वो 1300 आई थी। ठीक है, 70 या 80 वैकेंसी ग्रेड सी के लिए थी। एसएससी स्टेनो 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। तो सभी लोग 2024 पे फोकस करेंगे। इसमें दो प्रकार की वैकेंसी जाती है। एक होता है ग्रेड सी। देखो, बहुत लोग सोचते हैं कि ये जो ग्रेड सी है ये ग्रुप सी है। नहीं, ये ग्रुप सी नहीं है, ये ग्रेड सी है। एक होता है ग्रेड डी। ठीक है, ये जो जॉब होती है ये ग्रुप सी की होती है। ये जो जॉब होती है ग्रुप बी की होती है। और इधर ग्रेड डी वाली जो जॉब होती है ये क्लर्क लेवल की होती है, ग्रुप सी की होती है। तो ग्रेड और ग्रुप में अंतर होता है। अब अंतर क्या है ये मैं समझा देता हूँ। ग्रेड सी में जो वैकेंसी आती है दो प्रकार की आती है। एक होता है 4200 ग्रेड पे में, एक आता है 4600 ग्रेड पे। मिनिस्ट्री में आता है, एमईए जो होता है वो 4600 ग्रेड पे में आता है। ग्रेड डी में जो वैकेंसीज आती हैं वो 2400 ग्रेड पे की आती हैं और 2800 ग्रेड पे की आती हैं। ठीक है, अगर हम सैलरी की बात करें तो 4200 ग्रेड पे में अगर तुम्हें दिल्ली मिल जाएगा तो अब तुम्हारी सैलरी 65,000 से ज़्यादा आएगी। ठीक है, 65 प्लस आएगी। अगर 4600 मिल जाता है तो आपकी सैलरी 75 प्लस आएगा इन हैंड सैलरी। मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो बनेगी वो तो और ज़्यादा बनेगी, पर कट पीट के इतना आएगा दिल्ली दिल्ली जैसे एक्स सिटी वाले शहरों में। और 2428 में इसमें आपकी सैलरी 50 प्लस बनेगी। 2400 में 50 प्लस, 2800 में 55 प्लस सैलरी बनेगी, 55 प्लस। ये मैं स्टार्टिंग की बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 2006 वैकेंसीज हैं, ये काफी वैकेंसीज हैं इस बार, पिछली बार से बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें तो आपको पता चल गई। स्टेनोग्राफी में आपको देखो एक स्पेशल स्किल आनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफी। शॉर्ट हैंड सुना होगा, एक प्रकार की लैंग्वेज ही होती, कोर्ट वगैरह में प्रयोग होता है इसका। पत्रकार देखते हो कि बहुत स्पीड में अपनी डायरी में कुछ लिखा करते हैं, या जो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, तो स्टेनोग्राफी। और जिसको अभी बिल्कुल जीरो पे है जो, तो वो भी 6 मंथ्स में आराम से इतना सीख सकता है कि हो जाए। क्योंकि जो ग्रेड सी की जो जॉब है उसमें आपको 100 की स्पीड चाहिए, ग्रेड डी में 80 की स्पीड चाहिए। तो इतना तो सीख जाओगे कि ग्रेड डी तो तुम्हारा निकल जाओ। थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स करोगे तो ग्रेड सी भी निकल जाएगा। और ज्यादा नहीं, दिन के सिर्फ 100 मिनट्स देने हैं। 100 मिनट्स अगर दोगे एग्जाम तक, एग्जाम आपका नवंबर तक हो जाएगा या अक्टूबर लास्ट में हो जाएगा, तब तक अगर 100 मिनट्स डेली दोगे तो बेसिक पूरा सीख जाओगे। और स्पीड बढ़ाने के लिए आखिरी 2 महीने, एग्जाम के बाद 2 से 3 महीने तो स्किल टेस्ट में मिलते हैं। ये समझ लो जनवरी लास्ट या फरवरी के शुरुआत में स्किल टेस्ट होगा, तो आप लोग 100 में आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है, टाइपिंग की तैयारी तो आप लोग करते ही हो, चाहे सीएचएसएल हो चाहे सीजीएल। टाइपिंग की तैयारी एसएससी के सारे एग्जाम्स में करना पड़ता है। ये सारे डिपार्टमेंट जो ग्रुप सी की जॉब होती है, टाइपिंग तो उनमें आता ही है। ठीक है, तो इतना तो कर लोगे। अगर जीरो पे हो तो वो भी सीख लेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर, जो डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो शुरुआत हुई ऑफलाइन ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, जो स्टार्टिंग डेट थी वो 26 जुलाई थी, जो लास्ट डेट थी, लास्ट डेट वो 17 अगस्त थी। तो कोशिश करिएगा कि 10 अगस्त तक आप लोग फिल कर दो फॉर्म, क्योंकि बाद में एसएससी का सर्वर है, आप लोग जानते ही हो। और जिसकी फोटो ना अपलोड हो रही हो तो एसएससी का एक ऐप भी है, उससे अपलोड कर लेना, हो जाती है। ठीक है, लास्ट डेट जो फीस पेमेंट की वो आपको पता ही है, एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है फीस पेमेंट के लिए। 11 बजे रात तक आप कर सकते हो। ठीक है, विंडो जो करेक्शन की विंडो है 27 और 28 अगस्त को खुलेगी अगर कोई दिक्कत हो तो। और स्केड्यूल आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जो सीबीई एग्जाम होगा कंप्यूटर पे,
तो वो अक्टूबर नवंबर में होगा। तो मैं ये बता दूं ये अक्टूबर लास्ट में होगा, ठीक है। इतना मान के चलो कि अपनी तैयारी अक्टूबर लास्ट तक आपको कंप्लीट करनी है रिटन एग्जाम की। उसके बाद आपको स्पीड अप करना है स्किल टेस्ट, ठीक है। इस बार एसएससी ने एक नई चीज दी है कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो एक टोल फ्री नंबर है 1800309306। देखो एक टोल फ्री नंबर आपके पास और है, ये वाला 6391467420। सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक 11 PM तक आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट हो हमसे पूछ सकते हो। प्लस इसमें हम फ्री कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो एसएससी से रिलेटेड तो फ्री कंटेंट आपको मिलेगा। और जहाँ पे डाउट आता है तो उसके मैं वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराता हूँ, अपने वीडियोज नहीं, दूसरे टीचर्स को जो अच्छा पढ़ाते हैं मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जीएस में सब कुछ मैं कराता हूँ, ठीक है। ज्यादातर बच्चों को जीएस में दिक्कत आती है और इंग्लिश में दिक्कत आती है, तो इंग्लिश मैं खुद पढ़ाता हूँ, मेरा पूरा बैच अनअकैडमी में पढ़ा है। एसएससी कैटेगरी में जाना, वहाँ संदीप सिंह सर्च कर लेना, फ्री में पूरा बैच है बेसिक से एडवांस। और अगर उसमें करीब 150 क्लासेज हैं, 150 क्लासेज हैं करीब। 150 में से अगर आप 100 क्लासेज भी कंप्लीट कर लोगे तो स्टेनो में 100 में 75 प्लस आ जाएंगे। अगर 120 क्लासेज कंप्लीट कर लोगे वहां से तो आपके ये समझ लो 85 प्लस आएंगे। और पूरी क्लासेस कंप्लीट कर लोगे तो 95 प्लस आ जाएंगे। सारी चीजें मैंने वहां पे कराई हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या क्या आना चाहिए तो मैं सारी चीजें मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो जनरल अवेयरनेस है जो जीएस है, जिसको तुम जीएस बोलते हो, जीए या जीएस बोलते हो, ये 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। टोटल टाइम आपको सारा सारा टाइम 200 क्वेश्चन आते हैं। 200 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। वो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो मैं ये बता दूं 90 से 100 मिनट में आप पेपर निपटा दोगे, क्योंकि मैथ्स नहीं। रीजनिंग आती है 50 नंबर की, 50 क्वेश्चन 50 नंबर। इंग्लिश आती है 100 क्वेश्चन 100 नंबर। अब हम बात करते हैं कि आपको कितने नंबर्स की टारगेट करना है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में आपको 20 से 25 नंबर का टारगेट करना है, 20 से 25 क्वेश्चन में, ठीक है। जो जनरल कैटेगरी वाले, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं, जो ओबीसी कैटेगरी वाले हैं, एक जॉब सिक्योर करने के लिए, मैं नहीं बता रहा हूँ कि इतने से आपको ग्रेड सी मिल जाएगा। हाँ, इतने से आपको ग्रेड डी वाली जॉब मिल जाएगी, और ग्रेड डी भी स्टेनो में एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के ग्रुप सी के बराबर है। रीजनिंग में कितनी कितनी तैयारी करनी है 45 प्लस के। और इंग्लिश में कितने की करनी है 75 से लेके 80। अगर यहाँ पे आपके 20 आ रहे हैं तो यहाँ 75, सॉरी अगर यहाँ 20 आ रहे हैं तो यहाँ 80 कर लो, यहाँ 25 आ रहे हैं तो यहाँ 75। इतना करना है आपको, इतना लेके चलना है, ठीक है। और अगर आपके अभी भी जीएस में 10 से 15 नंबर आ रहे हैं आज की डेट में, इसमें अगर 30 से 35 आ रहे हैं और इसमें 50 से 55 आ रहे हैं, तो तुम अभी भी, आपके पास कम से कम मिनिमम 75 डेज है, मैक्सिमम 90 डेज है। तो आज से भी आप अगर तैयारी शुरू करोगे तो ये समझ लो 90 डेज हैं आपके पास करीब, ठीक है। आज से भी अगर तैयारी शुरू करोगे तो इतना मैं बता दूं कि ये 90 दिन में इतना, 75 दिन में इतना कर लोगे कि 20 से 25, अगर 10 नंबर आ रहे हैं तो 25 तक पहुंच जाओगे। 30-35 आ रहे हैं तो 45 या 50 भी पहुंच सकते हो, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज में अगर 50 नंबर भी आ रहे हैं, अगर 40 नंबर भी आ रहे हैं, फिर भी आप 75 तक पहुंच सकते हो। अगर आपके 10 या 20 नंबर ही आ रहे हैं तो फिर कोई भी आ जाए, कोई भी उतरा, नीतू मैम, रानी मैम, और जितने भी इंग्लिश के टीचर हैं आपके, संदीप भैया, संजीव ठाकुर सर, कोई भी टीचर जमीन में उतरा आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं करा सकता। हाँ, अगर जीएस में आपके 4-5 नंबर आ रहे हैं तो तैयारी कंप्लीट हो सकती है, लेकिन इंग्लिश में अगर 10 ही 20 नंबर आ रहे हैं, रीजनिंग में 10 ही 20 नंबर आ रहे हैं, तो ब्रह्मा भी उतर के आ जाएंगे, इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो तुम लोग अगले साल की तैयारी करो, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट चीजें बताता हूँ, सीधी बात, नो बकवास। आपको बुरा लगे तो जाओ सर मारो जाके पत्थर में, ठीक है। पर ये रियलिटी है, वास्तविकता से भटकना बहुत बुरी चीज है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो सिलेबस की बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या आता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मतलब पैसेज। पैसेज आते हैं, पैसेज दो प्रकार के आते हैं। एक पैसेज होता है क्लोज टेस्ट, एक होता है नॉर्मल अनसीन पैसेज। क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि एक ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स जो पैसेज में होता है। तो 10 क्वेश्चन इसके आते हैं और करीब 10 ही क्वेश्चन इसके आते हैं, तो 20 नंबर तो यही हो गया। सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों में 10 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स 7 से 8 क्वेश्चन, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स 5 क्वेश्चन, फ्रेजियस इडियम 5 से 10 क्वेश्चन, ठीक है। एक्टिव पैसिव, सर एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये मान लो 25 क्वेश्चन यहाँ से बनते ही है, ठीक है। इधर से 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, पर यहाँ से कम नहीं होगा, ठीक है। पैराजम्बल के
6 से लेके 10 क्वेश्चन आते हैं, वो इधर से इधर पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितना आता है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा आ गई, फ्रेजेस रिप्लेसमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 10 से 15 क्वेश्चन, एरर स्पॉटिंग में भी 10 क्वेश्चन करीब आते हैं। ठीक है, काउंट कर लो, 10 10 20 हो गया, 20 10 30, 30 7 37, 37 5 42। और यहाँ से भी अगर हम 8 क्वेश्चन लेके चले, इनका एवरेज लेके चले 50, और 50 25 कितना हो गया 75, और इधर से तीनों को मिला के लगभग अप्रॉक्स में 25 नंबर के तो आ ही जाएगा। ठीक है, इतना ग्रामर से आ ही जाता है। तो 100 नंबर का पेपर होगा। तो आपको अभी मैं बताऊंगा किस पे फोकस करना। देखो, अगर हम इंग्लिश की बात करें, स्टेनो की इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश, ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के ही होते हैं। तो इंग्लिश को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपकी ग्रामर आती है, ग्रामर की स्पेलिंग ही कम से कम 7 से 8 बार पूछी गई है। फिर उसके बाद वोकैब आती है। उसके बाद क्या आता है? रीडिंग का पोर्शन आता है, रीडिंग। ठीक है, रीडिंग, कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ ग्रामर करने से सिलेक्शन हो जाएगा, या कुछ बच्चे ब्लैक बुक और रेड बुक और व्हाइट बुक फलाना बुक पढ़ते रहते हैं, वो सोचते हैं सिर्फ वोकैब से सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग फिर वही ख्याली पुलाव पका रहे हो, यू आर बिल्डिंग अ कैसल इन दी एयर। ठीक है, तो ग्रामर में क्या क्या आएगा आपको मैंने बताया था, एरर्स, एरर्स। ठीक है, एरर्स के बाद आपका आएगा सेंटेंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या सेंटेंस करेक्शन। फिर आता है फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें प्रेपोजिशन पूछ लिया जाएगा, ग्रामर का रूल पूछ लिया जाएगा, कुछ वोकैब वाले भी फिलर्स आते हैं। ठीक है, फिर आता है वॉइस, फिर आता है नरेशन, वॉइस और नरेशन। तो एक चीज मैं बता दूं, वॉइस नरेशन से ही आपका 25 नंबर आ जाएगा। तो यहाँ से 15 से 20 नंबर आपका आ जाएगा, 15। तो ग्रामर से जो पोर्शन आएगा 40 नंबर का करीब आएगा। तो अच्छी ग्रामर होनी चाहिए। और ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या आपको आना चाहिए, तो सबसे पहले आपको वर्ब आनी चाहिए। फिर उसके बाद वर्ब से ही रिलेटेड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आना चाहिए, एग्रीमेंट है ना। उसके बाद नाउन आपको आना चाहिए, नाउन आ जाएगा तो प्रोनाउन अपने आप आना चाहिए, नाउन प्रोनाउन अपने आप आ जाएगा, ये दोनों से रिलेटेड है। वॉइस आना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पहले पढ़ना, वॉइस पढ़ना है ये टॉपिक आपको करने हैं पहले, नरेशन और प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, और लास्ट में एक चीज वॉइस नरेशन है, तो साथ में वॉइस नरेशन से पहले टेंस पढ़ लेना। अगर 1 2 3 4 5 3 8 8 टॉपिक हैं, अगर ये 8 टॉपिक अच्छे से पढ़ लोगे तो ये मैं बता दे रहा हूँ 40 में तुम 35 आराम से कर सकते हो। वोकैब में सिनोनिम्स आएंगे, एंटोनिम आएंगे, वन वर्ड आएगा, उसमें वन वर्ड नहीं दिया था सिलेबस में, इडियम्स आएगा, और मिस स्पेल्ड आएगा जिसे स्पेलिंग मिस्टेक बोलते हो। ठीक है, ये 5 चीजें, ये मान लो इनसे 5 चीजों में से कम से कम 25 से 30 नंबर का आएगा। अगर देखो यहाँ पे 20 आ जाएगा, अगर यहाँ 20 आएगा तो ये 25 का आएगा, अगर यहाँ 15 आएगा तो ये 30 का आएगा, ऐसा लेके चलो। ठीक है, इस तरह से पूरा बैलेंस होगा आपका पेपर। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 25 से 30 यहाँ भी आएगा, पूरे 100 ही आने हैं। क्लोज टेस्ट, पैसेज, और क्लोज टेस्ट हो गया, पैसेज हो गया, और PQRS मतलब पैरा जंबल। देखो, इसको करने के लिए एक चैनल है टेलीग्राम में, इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम वाले क्या करते हैं, डेली न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल डालते हैं, इंग्लिश माध्यम करके है, टेलीग्राम में सर्च कर लीजिएगा, माध्यम। ठीक है, ये क्या करते हैं, न्यूज़पेपर का आर्टिकल डालते हैं डेली, एक पैसेज डेली डालते हैं। उसमें उस पैसेज की क्या होती है, वो कैब होती है। वो कैब तो मैं बताऊंगा कहाँ से करना हो, मैं करा भी रहा हूँ, वो क्लासेस कंप्लीट कर लेना, मेरी गारंटी पूरे में पूरे सही होंगे। नहीं तो पुराने बच्चों से पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करें उनसे पूछ लेना। ठीक है, कि क्या भैया की पूरी फंसती है। वो कैब के बाद इसी से ये एरर्स भी कराते हैं, तो एरर्स भी मैं करा दूंगा, आज या कल में CHSL का वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और ये पैसे जो PQRS और पैराजंबल, ये तीनों चीजें कराते हैं। तो अगर एक महीने 1 मंथ अगर तुमने उसकी अच्छे से रीडिंग कर लिया, अच्छे से उसके नोट्स बना लिए, वो कैब एरर्स और फिलर्स वगैरह छोड़ दिए, सिर्फ क्लोज टेस्ट पैसेज PQRS की और पैसेज की रीडिंग की, तो ये मान लो 30 में आपके 25 प्लस सही होने लगेंगे एक महीने में। सिनोनिम्स के एंटोनिम्स ये सारे क्या करने, इनके लिए सिर्फ PYQs करना है, जो किताब आपको PYQs अच्छा कराए वहां से करना है। इसके लिए बुक आती है रानी मैम के समुद्र मंथन, वहां से कर सकते हो। और ग्रामर के लिए अगर बुक से करना है तो प्रशांत सोलंकी सर की बुक आती है,
ब्रह्मास्त्र करके है, वो कर लीजिएगा, बहुत अच्छी किताब है, उसका वीडियो भी मैंने बनाया है तो आप देख सकते हो। इंस्टाग्राम में रानी मैम की वोकैब की किताब का भी मैंने वीडियो डाल रखा है, तो वहां से देख सकते हो। इंग्लिश के लिए ये ठीक है। तो इंग्लिश में टारगेट आपका कितना होना चाहिए? 75 प्लस होना चाहिए, अगर सिर्फ आपको जॉब चाहिए। अगर ग्रेड सी में जाना है तो आपका टारगेट 85 प्लस होना चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस करना है सीरीज में। सीरीज दो प्रकार की होती है, एक होती है नंबर सीरीज। देखो नंबर सीरीज कहीं पे होगा, ये देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी चीजें सीरीज में ही आती है। तो सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, अपकमिंग नंबर या रॉन्ग नंबर, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये देखो ये नंबर सीरीज है, तो 10 से 15 क्वेश्चन तो ये सीरीज ही के बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सिलॉजिज्म में आपको अच्छे से पढ़ना है, ये डिसीजन मेकिंग वाला, एनालिसिस और जजमेंट वाला, ये अच्छे से पढ़ना है। फिर एक टॉपिक और अच्छे से पढ़ना, सिटिंग अरेंजमेंट। यहाँ पे कहीं दिया है क्या? नहीं दिया। सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से आपको करना है। और लास्ट में ये नॉन वर्बल, जो पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग या लुप्त संख्या, ये सारी चीजें क्या आएगा बीच में, क्या आएगा, ये सारी चीजें आपको अच्छे से करनी है, तभी आपकी रीजनिंग अच्छी होगी। और रीजनिंग अगर आपको बुक चाहिए रीजनिंग की, तो आप पिनेकल की किताब ले सकते हो, किरण की किताब ले सकते हो। अगर बुक नहीं, अगर तुम सोचते हो कि हम सिर्फ मॉक दे के रीजनिंग कर लें, तो एक चीज समझ लो, रीजनिंग से मॉक से तैयार हो सकती है। जिनके अभी नंबर 25 से 30 नंबर आ रहे हैं, उनकी बात मैं बता रहा हूँ, उसे मॉक दे के रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हो। मॉक कैसे? 2018 से लेके 2023 तक स्टेनो के जितने रीजनिंग के पेपर हुए, टेक्स्ट बुक में सारे मॉक मिल जाएंगे, वो दे देना, सेक्शनल मॉक। और 2018 से लेके 2024 तक के सीपीओ के जितने भी मॉक हो, वो सारे दे के एनालिसिस कर लेना, अच्छे से एनालाइज कर लेना, ठीक है। कर लेना, यहाँ से आपके नंबर ये समझ लो 45 प्लस बनने लगेंगे, ठीक है। और जिनके रीजनिंग में बहुत ही वीक है, जिसके नंबर 20 के आसपास ही आ रहे हैं, तो वो क्या करें, एक चैनल है एसएससी मेकर। एसएससी मेकर में हमारे छोटे भाई ही हैं, कुलदीप नाम है, कुलदीप। तो उनके वीडियोज आप देख सकते हो, या आपको जो टीचर पसंद आए वहां से देख सकते हो। या बेसिक से कोई किताब आपको लेनी है तो पीयूष सर की किताब ले सकते हो। प्रैक्टिस के लेनी है तो पिनाकल, किरण, या बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, वो सारी ले सकते हो तैयारी करने के लिए। और इनके लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा कि किसकी तैयारी के लिए कौन सी किताब लें, ठीक है। अब आगे चलते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक में ही ये कल्चर वाला पोर्शन आ जाता है, स्टैटिक जीके, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, कल्चर, ये ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हैं, पर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए? सबसे पहले, मैं सिर्फ टॉपिक में बता रहा हूँ, सब्जेक्ट नहीं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको पढ़ना है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब होता है अनुच्छेद। फिर आपको पढ़ना है डांस। फिर आपको पढ़ना है डांसर्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है फेस्टिवल, फेयर एंड फेस्टिवल, फेयर एंड फेस्टिवल, है ना, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। फिर आपको करना है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। आर्टिकल्स का मतलब था अनुच्छेद, और अमेंडमेंट्स का मतलब होता है संशोधन। फिर आपको पढ़ना है टेम्पल्स। टेम्पल्स जानते हो ना, मंदिर। फिर आपको उसके बाद क्या पढ़ना है? रिवर्स। उसके बाद नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सारी चीजें, नेशनल पार्क, ये चीजें पहले पढ़नी। उसके बाद आपको क्या पढ़ना? उसके बाद आपको स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन आएंगे, और उसके टर्मिनोलॉजी के 2-3 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? पॉइंट में 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे 50 में से, यहीं से। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, कुछ लोग इसको पॉलिटी भी बताएंगे, ये भी पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? बजट। बजट क्या करना है? बजट आपको 2 पढ़ने होंगे, 2023 और 2024 का। और सुनो, मई, जून, जुलाई, मई तक के ही करंट पढ़ना। जो नवंबर में पेपर होगा, मई जून तक ही करंट आएगी। और मैं करंट अपने टेलीग्राम ग्रुप संदीप ठाकुर इंग्लिश या व्हाट्सएप ग्रुप में मैं तो पीडीएफ से डालता हूँ टॉपिक वाइज, तो इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा, तो ये सारे टॉपिक्स की आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएंगी। बजट, बजट के बाद अगर आपको कोई पढ़ना है तो गांधी एरा, गांधी आपको पूरा आना चाहिए अच्छे से, गांधी के आंदोलन या गांधी कब आए, पूरा वो गांधी से रिलेटेड। उसके बाद जो कांग्रेस,
कांग्रेस के सेशन कब हुए, उसका प्रेसिडेंट कौन बना, ये चीजें आपको आनी चाहिए, एग्जाम में ज्यादा पूछते हैं। अगर इतने टॉपिक आप कंप्लीट कर लोगे, अगर 100% इतने टॉपिक कंप्लीट कर लोगे, तो मैं बता दे रहा हूँ 30+ नंबर आपके आएंगे जीएस में। ठीक है, 30+ नंबर आपके जीएस में आएंगे, इतने में ही आपका जलवा जलाल हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और क्वेश्चन डाउट आता है कि किसको तैयारी करनी चाहिए, हु शुड प्रिपेयर, किसको तैयारी करनी चाहिए, हु शुड प्रिपेयर मतलब कितने नंबर वालों को तैयारी करनी चाहिए। तो पहली चीज, इनको डाउट आ रहा है कि हमें स्टेनो नहीं आता, तो अगर ये समझ लो आज 1 अगस्त है, आप 10 अगस्त से भी स्टेनो सीखना चालू करोगे तो 1 जनवरी तक आप स्टेनो सीख जाओगे। सिर्फ 1.5 से 2 घंटे आपको घर पे समय देना है, और जब पेपर हो जाए तो फिर फ्री रहोगे। फिर जॉब के लिए तुम्हें सिर्फ स्किल टेस्ट की तैयारी करनी होगी, तो 4 से 5 घंटे तैयारी कर लेना, हो जाएगा स्टेनो। ठीक है, अब देखो किसको तैयारी करनी चाहिए मैं बताता हूँ। तो अगर आपके मार्क्स यूआर वाले, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, किनको तैयारी करनी चाहिए। अगर हम बात करें 1 अगस्त 2024 की कि कौन से लोग आज के दिन से तैयारी शुरू कर सकते हैं। यूआर, अगर आपके नंबर 110 से 115 के बीच में आ रहे हैं तो आपकी तैयारी करनी चाहिए। हु शुड प्रिपेयर में मैंने बताया 110 से 115 आ रहे हैं तो आपकी तैयारी करनी चाहिए। आपके अगर 100 से 105 नंबर आ रहे हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए, 100 से 105 वालों को तैयारी करनी चाहिए। एससी में ये मान लो 90+ वालों को करनी चाहिए, और एसटी वालों में 80+ वालों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, इतने वालों को तैयारी शुरू करनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें सेफ स्कोर की, किसकी बात करें, सेफ स्कोर। सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो सेफ स्कोर 2 प्रकार से होता है, एक रॉ मार्क्स जो तुम पेपर में जितने सही गलत करते हो उस हिसाब से आता है, और एक होता है नॉर्मलाइज्ड, जो बाद में कम या ज्यादा हो जाते हैं लोगों के। अगर एवरेज मार्क्स से कम लाओगे उस शिफ्ट के एवरेज से तो आपके कम हो जाएंगे, अगर एवरेज से ज्यादा लाओगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे। रॉ मार्क्स की हम बात करें सेफ स्कोर, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इनको एक साथ में ले लेते हैं, एससी और लास्ट में एसटी। अगर यूआर वाले, अगर रॉ मार्क्स की बात करें, ये हम ग्रेड डी की बात कर रहे हैं, 130+ सेफ स्कोर, ये डी के लिए, डी वालों के लिए 130+ में अगर रॉ मार्क्स ला रहे हो तो आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर है 140 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसका मैं रीजन इसमें बता देता हूँ। जो स्टेनो 2023 की कटाव गई थी, फाइनल कटाव स्टेनो 2023, तो जो ग्रेड डी की कटाव गई थी, ग्रेड डी की कटाव जो यूआर की गई थी वो 146 गई थी, ईडब्ल्यूएस की जो गई थी 144 गई थी, ओबीसी की जो गई थी 142 गई थी, मतलब, और एससी के 130 के आसपास गई थी। तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं। पिछली बार जो वैकेंसी थी 1300 थी, इस बार 2000 है, तो थोड़ा तो क्वेश्चन मिलेगा ही। ये नॉर्मलाइज स्कोर था, ये नॉर्मलाइज था, रा तो और कम गई होगी, रा मार्क्स तो 135 वाले भी सिलेक्ट हुए थे, और 4 शिफ्ट में पेपर होगा तो नॉर्मलाइज ज्यादा होता नहीं है। अब मैं बताता हूँ, इधर 130+ जिसके रॉ मार्क्स आ जाएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। इसमें 128+ वालों रॉ मार्क्स का, इसमें 120+ वालों का, और इसमें 110+ वालों का। देखो 130 वाले यहाँ पे 140 मान लो, यहाँ 135 मान लो, ये 130 मान लो, ये 120 मान लो, ये नॉर्मलाइज होके इतने हो जाएंगे, इतना बढ़ जाएगा। तो सेफ स्कोर ये मान लो आपको 140 ले आओगे तो आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। ओबीसी डब्ल्यूएस वाले 135, और एससी वाले 130, और एसटी वाले 120। एससी वाले और कम कर लो, 125 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी, पर थोड़ा तैयारी अच्छी ही रहिए रखिएगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब ग्रेड सी वालों की मैं बात करूं कि जिनको ग्रेड सी की जॉब चाहिए, 4200 4600, इसमें 4200 ग्रेड पे और इधर 4600, ये मान लो 4200 155+ वालों को मिलेगी, और 4600 ये मान लो 162+ वालों को मिलेगी। ठीक है, ये नॉर्मलाइज स्कोर की मैं बात करूँ। तो अगर आपका ड्रीम है कि आपको एमईए मिले, तुम भी लंदन वगैरह में घूमो जाके, एमईए 4600 ग्रेड पे की जॉब है, तो आप 160+, ये मान लो 150 रहा मार्क्स की तैयारी करो, कम से कम रहा मार्क्स आपके इतने होने चाहिए, तब आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने बता दी है इस वीडियो में। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। मेरा टेलीग्राम जो आईडी है, जहाँ पे आपको पीडीएफ, सारी पीडीएफ मिलेंगी, टेलीग्राम है संदीप ठाकुर इंग्लिश, संदीप ठाकुर इंग्लिश बिना स्पेस दिए अगर आप टाइप करोगे इसी प्रकार से लिख के, तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। अगर कोई डाउट है या किसी प्रकार की कोई पढ़ाई से रिलेटेड समस्या है,
फ्री में कंटेंट चाहिए या पीडीएफ चाहिए या कुछ चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। हाँ, ज्यादा मैसेज और कॉल्स नहीं करिएगा क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत आती है, मैं बहुत खड़ूस टाइप का इंसान हूँ। फिर बोलोगे भैया बहुत खड़ूस है। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करिएगा और रात में कॉल्स ना करिएगा, कोशिश करिएगा कि दिन में ही करें, ठीक है। सभी को बाय बाय, जय हिंद। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, वहां पे आपको एरर सॉल्व करेंगे। और सभी लोग हमारे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए तो शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, मैं सबका रिप्लाई करूंगा। बाय बाय, जय हिंद।